आज बदलाव यात्रा निकालने का क्यों? वेब सिटी में पीड़ित किसान है, राष्ट्रीय लोकदल उनके सहयोग में, उनके समर्थन में ये यात्रा निकाल रहा है। सरकार की खराब नीतियों के कारण देश का प्रदेश का किसान पीड़ित है, नौजवान बेरोजगार हैं। उन सब की समस्याओं को लेकर आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इस यात्रा को निकाल के संदेश देना चाहते हैं कि हर पार्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है, नौजवानों के साथ है। प्रदेश में क्या आपकी यात्रा से बदलाव की ओर कदम बढ़ेगा? हाँ, निश्चित बढ़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा मुद्दों की ओर सकारात्मक राजनीति करता है। आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी, जो प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हुई है और जो इतना जनता का जन समर्थन आदरणीय जयंत चौधरी को मिल रहा है, तो निश्चित प्रदेश में बदलाव होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। आज बदलाव यात्रा क्यों? आज प्रदेश में जो परेशानी है, देश में भी जो परेशानी है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है। ये जो आपको चारों तरफ युवा दिखाई दे रहा है जो बेरोजगार घूम रहा है, इन सब के खिलाफ एक बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। विशेषकर गाजियाबाद के जो किसान हमारे लगातार धरना देते आ रहे हैं, साल 5-5, 6-6 साल हो गए हैं उन्हें धरना देते हुए, चाहे वो वेब सिटी के किसान हो, चाहे वो मधुबन बापू धाम के किसान हो, उनकी पेमेंट नहीं कर रही है। GDNA लिखित में देने के बावजूद जो पेमेंट नहीं कर रही है, इन सब के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ हम एक बदलाव यात्रा गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा में निकाल रहे हैं। भाजपा नए नए सपने दिखा रही है, रोजगार के नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, ऐसे में रालोद किन मुद्दों को लेके? देखो, भाजपा कोई नई पार्टी तो अब है नहीं। इन्हें 8 साल तो केंद्र में रहते हो गए, 10 साल हमारे यहाँ भी हो गए। अब इनके सपनों को जनता समझ चुकी है। ये जो भाषणों में झूठ बोलते हैं, भाषणों में अच्छी बात बताते हैं, बहुत बहुत अच्छे विकास कर देते हैं, गन्ने की सारी पेमेंट कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने 5 मीटिंग करी थी, योगी जी भी आए थे, गन्ने की पेमेंट कर दी उन्होंने। अभी पिछले साल की गन्ने की पेमेंट बकाया है, तो जब पिछले साल की भी गन्ने की पेमेंट बकाया है तो कहाँ पेमेंट होगी? किसान भी परेशान है, किसान की आय दुगनी बात करते थे, किसानों ने तो कैसे कैसे तो कानून रद्द करवाया है। तो परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर परेशान है, और हमारा जो वर्ग आता है सारा किसान मजदूर वाला ही आता है 80% देश में, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये यात्रा कविनगर से शुरू होकर पूरे मुरादनगर विधानसभा जो शहरी क्षेत्र है उसमें घूमेगी, साक्षी नगर, विवेकानंद नगर। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जनता को जागरूक करना, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वेब सिटी हो या रईसपुर की जो है, सदरपुर की जो है, इसमें धरना दे रहे किसान, भूखमरी मर रही है, गन्ने का भुगतान, ये सब हम चाहते हैं जागरूकता के मार्ग पर, रैली के मार्ग जागरूक करें किसान को, मजदूर को। वर्तमान सरकार की नीतियों से उनको अवगत कराना चाहते हैं, वो उनकी क्या नीति है और आपकी क्या नीति है? भाजपा की सरकार की नीति सही होती तो छोटी छोटी रैली को मॉनिटर करता है, इसका क्या जरूरत? चीफ मिनिस्टर तो कहीं खड़ा हो जाए वहीं रैली हो जाए। आपने देखा होगा 2 दिन पहले क्या रैली। तो हम तो बदलाव चाहते हैं सरकार के खिलाफ। गठबंधन सरकार समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बननी चाहिए, जिससे किसान मजदूर का भला। ये जो बड़े बड़े वादे मोदी सरकार ने किए थे वे जुमले थे, और उन जुमलों से दुखी होकर सरकार जो जनता है वो बदलाव चाह रही है, और इस बार जो है सपा लोकदल के और अन्य दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। बदलाव यात्रा से कहाँ तक बदलाव बदलाव तो हो चुका है, जनता मन बना चुकी है, युवा लौट के घर अपने वापस आ चुका है। युवाओं को जो इन्होंने मिसगाइड करने का, बहकावे में लेने का काम करा था, नौकरी के नाम पे युवाओं को जो ठगने का काम करा था, आप देख रहे हैं ना, पेपर से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, आपने फार्मों के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। आपने देखा होगा लखनऊ के अंदर कल शिक्षकों के ऊपर किस तरीके से लाठी चली है,
दिल्ली के अंदर डॉक्टर के ऊपर लाठी चली है। ये इस अत्याचार सहने के लिए सरकार केंद्र की और डबल इंजन की सरकार यूपी की सरकार चुनी गई थी क्या? ये 300 सीटें दी गई थी यूपी में, ये बदलाव के लिए दी गई थी कि आप कुछ अच्छा करेंगे। आपने तो पहले वाले से भी ज्यादा अत्याचार चालू कर दिया। किसान 700 मर गए, आपने किसी के घर जाके संवेदना प्रकट करनी गए, आपने 1 एकड़ का मुआवजा किसान के लिए घोषित नहीं करा, आपने किसी सदन में 1 मिनट का मौन धारण नहीं करा। आपके अंदर से हृदय निकल चुका है, दिल नाम की चीज ही आपके अंदर नहीं है। अरे इंसानियत को तो जिंदा रखो। सरकारें तो आती हैं जाती हैं फिर चली जाती हैं। सरकारें आती रहेंगी, रोज चुनाव होते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। आपको ताकत दी गई थी, उस ताकत से आप अच्छा करने का काम करो। आप युवा को रोजगार करने का काम करते। आपने खाद के लिए और डीपीए के लिए लाइन में किसानों को मार दिया जैसे जीएसटी में मारा था। इससे ज्यादा अत्याचार हो नहीं सकता। 2022 में युवा मन बना चुका है। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। गाजियाबाद में रालोद की बदलाव यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव करने जा रही है और मोदी जी की सरकार उभरने वाली है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता जान चुकी है कि अब बदलाव करने से ही उसका फायदा होगा। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।